ये डाटा हमने एजेक्स के साथ डाटा को गेट किया विदाउट रीलोडिंग द पेज, आ रहा है असिंक्रोनस, और असिंक्रोनस वे से ही डाटा इंसर्ट भी हो रहा है डाटाबेस में। लाइक आई एम क्रिएटिंग यूजर ABCD, जेंडर फीमेल रखा, क्लिक किया, डाटा इंसर्ट हो गया डाटाबेस में विदाउट लोडिंग द पेज विद इन सेकेंड्स, एंड ओके पे क्लिक किया और यहाँ पे ये रिकॉर्ड आ भी रहा है। और अब अगर आपने इसको डिलीट करना हो, डिलीट वाला भी हमने करना है विदाउट रीलोडिंग द पेज सिंक्रोनस रिक्वेस्ट के साथ, तो कैसे करेंगे? जो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने ये होम डॉट PHP लिया है, इसमें एडिट एंड डिलीट का भी हम ऑप्शन रखेंगे। आई एम क्रिएटिंग अ न्यू हेडिंग इन टेबल एक्शन, राइट। एक्शन में एडिट और डिलीट का रखेंगे, बट मैं इसमें फॉन्ट ऑसम भी लिंक करना चाहती हूँ सो दैट हम आइकन लगा सकें एडिट एंड डिलीट वाले। लिंक रिलेटिव स्टाइल शीट EF कहाँ पे है? आउटसाइड, इसमें है फॉन्ट ऑसम, इसके इनसाइड ओके, फॉन्ट ऑसम स्लैश CSS all डॉट min डॉट CSS। तो अब इसमें एक्शन नाम का मैंने एक रिजल्ट तो बना दिया, एक्शन नाम का हेडिंग तो ऐड कर दिया। यहाँ पे हमने बटन भी ऐड करना है, एक नया TD लिया मैंने और यहाँ पे मैं ऐड करूंगी, एंकर टैग के साथ कर सकते हो आप, या ओके। सो बटन क्रिएट किया मैंने, बटन डैश बटन। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा ओके, पहले मैं इसमें क्रिएट कर लेती हूँ आई पास FAS FA एडिट, ये एडिट वाला आ गया। और इसी में ही ये थोड़ा ऐसे आपको पूरा नहीं दिखेगा, RES प्लस इक्वल्स टू दिस, ES प्लस इक्वल्स टू दिस। सो आप कितनी कंकैटिनेशन इसमें कर सकते हो। और इस बटन को हमने क्या करना है, क्लास BTN प्राइमरी, कुछ मिस्टेक हो गई क्या, प्लस एक ओके ओके, यहाँ पे सेमीकोलन आना चाहिए, कुछ और भी मिस्टेक हुई। ओके सो हियर इट शुड बी लाइक दिस। तो ये प्राइमरी BTN बन गया, स्मॉल BTN बनाना है मैंने, BTN SM। ऐसे ही डिलीट वाला भी, BTN प्राइमरी की जगह डेंजर एंड एडिट की जगह ट्रैश। और थोड़ी सी इसमें स्पेस भी होनी चाहिए, ओके। सो इट देयर शुड बी स्पेस, मार्जिन राइट लगा सकते हैं हम इस पे, मार्जिन राइट, ये बटन मार्जिन राइट 2, या नेक्स्ट बटन पे मार्जिन लेफ्ट लगा दो। सो ये आ गया। अब यहाँ पे बहुत सारे बटन हैं, तो इसको कैसे पता चलेगा PHP सर्वर को कि किसको डिलीट करना है? तो जैसे इस वाले को एडिट करना है, किसको एडिट करना है, किसको डिलीट, एडिट वाला बाद में देखेंगे, फॉर नाउ इट्स टाइम टू डिलीट। कि मैं डिलीट पे क्लिक करूं और यही वाला स्पेसिफिक, जैसे मैंने शिनचैन पे क्लिक किया तो शिनचैन ही डिलीट होना चाहिए, ये तो क्योंकि लूप में आ रहे हैं। तो इसको कैसे पता चलेगा? इस पूरे डाटाबेस में यूनिक कॉलम कौन सा है? ID।
यूनिक ऐड। और अगर आपके विदाउट बीच में कोई भी डाउट आते हैं देन फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। ओके ओके, सो इसमें कौन सा है यूनिक आईडी है, तो आईडी के साथ हम करेंगे। मैं एक इसके ऑन क्लिक पे एक फंक्शन बना रही हूँ कि जब बटन पे क्लिक करें तो एक फंक्शन कॉल हो। फंक्शन का नेम रखना है डिलीट रिकॉर्ड। बट इसमें कौन से को डिलीट करना है, तो मैं इसमें पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाऊंगी। किसको डिलीट करना है, जो भी इसमें आईडी आई। आईडी हमारे पास आएगी आर ऑफ आई होप सो मैंने वहां से आईडी भेजी हुई है। लेट मी कंफर्म दिस। बैकएंड में गेट डाटा वाले में हमने ये देखो आईडी भेजी है यहाँ पे, यू नेम ईमेल यू जेंडर के साथ हमने आईडी भी भेजी है। सो यहाँ पे हमने उसी आईडी को गेट किया है। अब जिस बटन पे क्लिक करोगे उसी की आईडी जाएगी। कौन से फंक्शन पे जाएगी, गेट डिलीट रिकॉर्ड वाले फंक्शन पे। अब इस डिलीट रिकॉर्ड वाले बटन को हमने क्रिएट भी तो करना है, तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगी जिसका नेम मैंने रखा डिलीट रिकॉर्ड। और इसमें क्या आ रही है, आईडी आएगी हर बार। अगर मैं इस आईडी को अलर्ट करूं तो आप देखोगे कि आईडी चेंज होगी फॉर ईच यूजर। मैंने इस पे क्लिक किया, देयर इज समथिंग रॉन्ग आई गेस। मैंने एडिट वाले पे लगा दिया है। अब ये देखो एडिट वाले पे लगा दिया मैंने बाय मिस्टेक। ये देखो अब इसमें 4 आ गई आईडी। इस पे क्लिक किया, हर में आईडी डिफरेंट, इसमें 5 आ रही है राइट। इसमें देखूंगी आईडी, इसमें 12 आ रही है। तो हर एक की आईडी डिफरेंट है। आईडी एक यूनिक कंस्ट्रेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू रिप्लेस इट ऑन क्लिक। यहाँ पे नहीं आना चाहिए, इट शुड बी देयर ऑन डिलीट बटन। So now we have to send a delete request to this file backend.php। ओके, तो इसमें मैंने लिखा एजेक्स रिक्वेस्ट बनाऊंगी $डॉट एजेक्स यूआरएल। कौन से यूआरएल पे भेजना है, backend.php। क्या भेजना है हमने उस पे, पहले तो टाइप कौन सी है, टाइप आप कोई भी रख दो, मैंने पोस्ट रख दी। एंड देन इसमें हमने करना है आईडी टाइप और डाटा। डाटा मैंने भेजा डिलीट आईडी, ये मैंने रखा पैरामीटर नेम डिलीट आईडी। क्या भेजनी है इसमें, आईडी भेज देनी है। एंड सक्सेस में जो भी रिजल्ट आया, सक्सेस फंक्शन डाटा जो भी आया हमने उस डाटा को शो कर देना है। अलर्ट में इस डाटा को शो कर दिया राइट। जो एरर आएगी एरर को भी हमने डिस्प्ले करना है अगर वहां से कोई एरर आई। ओके सो अब ये डिलीट आईडी हमें वहां पे चाहिए भी। सो backend.php फाइल में गई। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी, अगर सेट है कौन सी आईडी, दर्स अंडरस्कोर पोस्ट। अगर ये वाला एट्रीब्यूट सेट है डिलीट आईडी, तो हमने क्या करना है, इसको गेट कर लेना है। आईडी मैंने लिखा आईडी टू डिलीट इक्वल्स टू $अंडरस्कोर पोस्ट, जो ये है डिलीट आईडी। और बस हमने इसी वाले उसको पहले तो गेट करना है, मतलब यूजर को डिलीट करेंगे ना हम ऑफ कोर्स। सो क्वेरी क्रिएट करेंगे। क्या बनेगी क्वेरी, डिलीट क्वेरी डिलीट
ओके, मैं इसमें आपको एरर भी दिखाती हूँ। लेट मी चेक कि जो एरर आ रही है ना, एरर वाला आप कैसे शो करवा सकते हो। जैसे मैंने लिखा इफ कनेक्शन connect error तो echo not connect to database। could not connect to database connect error। ओके, लेट मी चेक। अगर आपने इसमें एरर चेक करनी हो, देखो कैसे कर सकते हो। कंसोल में जाके यहाँ पे देखो, ये कुछ एरर शो कर रहा है। एरर शो कहाँ पे? इस वाली फाइल में। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ये देखो, तो मेरा मोटिव यही है कि आपने यहाँ पे अगर एरर चेक करनी हो, पीएचपी में अगर कोई एरर आती है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे दिख जाती है आपको। बट इसमें एजेक्स में एरर आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके यहाँ पे पता चल जाएगी। अब जो वो वाला आ रहा था उसमें अगर आपने एरर देखनी हो, जो ये सक्सेस एंड एरर है, इसमें कैसे आ सकती है? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी डू डिलीट फर्स्ट। डिलीट फ्रॉम रजिस्टर। क्या डिलीट करना है? वेयर आईडी इक्वल्स टू, जो आपकी आईडी है, आईडी टू डिलीट, राइट। तो अगर हमने अब ये क्वेरी को एग्जीक्यूट भी करना है, सो हम कैसे लिखेंगे इसको? अगर क्वेरी इफ सॉरी कनेक्शन क्वेरी, क्वेरी कौन सी एग्जीक्यूट करवानी है? क्यू आर वाई। अगर तो ये एग्जीक्यूट हो गई सक्सेसफुली, देन इको डिलीट, डिलीटेड सक्सेसफुली। अदरवाइज यहाँ पे जो भी आपकी एरर है वो हम शो करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया एरर। जो भी एरर है, एरर कैसे शो होती है? कनेक्शन एरर। तो ऐसे आपको एरर उसकी शो हो जाएगी। ओके, सो अब अगर तो आपके कोड में ही एरर हो, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे आप देख सकते हो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके। इसमें आप अगर आपने रिस्पॉन्स में भेजना हो एरर को, जैसे मैंने अब लिखा इसमें डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर मैं किसी को भी डिलीट, जैसे मैंने एबीसीडी को डिलीट करना है, ओके, वहां पे मैंने प्रिंट करवाया हुआ है ना, यस, यहाँ पे अलर्ट किया हुआ है। सो डिलीट किया, ये आ गया डिलीटेड सक्सेसफुली। ये देखो पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ये ओके किया, डिलीट हो गया। अब अगर हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की होती, यूजर्स वेयर आईडी इक्वल्स टू, ये लिख दिया मैंने, डिलीट क्वेरी इन इनकरेक्ट कर दी है, अब किया डिलीट। तो ये देखो, अब डिलीट, आप ऐसे आप यहाँ पे एरर शो कर सकते हो। तो एरर हमने शो कर दी, यू हैव एन एरर इन माई सिक्वल सिंटेक्स। और इसने बता दिया कि आप ये वाली, आप यहाँ पे लाइन नंबर 1 इसमें वेयर आईडी वाली में मिस्टेक है कुछ आपकी, वेयर आईडी इक्वल्स टू 5 की यहाँ पे कुछ आपकी मिस्टेक है। सो इसने यहाँ पे हमें बता दिया, नोटिस दे दिया। सो दिस इज हाउ यू कैन डिलीट डाटा। सो यहाँ पे अब डाटा इंसर्ट भी हो रहा है। जैसे अब मैंने ये वाला डिलीट करना है,
तो ये डिलीट हो गया सक्सेसफुली। और यही वाले चेंजेस डेटाबेस में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यू कैन चेक, यहाँ पे इतने रिकॉर्ड थे, मैंने अब रिफ्रेश किया और वहां से वो शिनचैन जो है वो डिलीट हो गया और नए रिकॉर्ड भी यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब अगर मैंने कोई और रिकॉर्ड को मैंने डिलीट करना हो, मैंने फुल नेम लिखा xyz@gmail.com, वन ईमेल, क्लिक टू कंटिन्यू, इंसर्ट हो रहा है, यहाँ पे आ गया। वही वाला रिकॉर्ड आपको डेटाबेस में भी डिस्प्ले होगा। देखो यहाँ पे आ गया ये रिकॉर्ड। एंड अगर आपने इसको डिलीट करना है, डिलीट किया, ओके, विद इन सेकेंड्स डिलीट भी हो रहा है एंड डेटाबेस में यहाँ पे भी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन delete record using asynchronous request in PHP.